हेलो स्टूडेंट। कल हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाएं। और उसमें हमने कल एक जो कोशिका है मतलब मैक्रोफेजेज वो पढ़ ली थी हमने। ठीक है। उसके बाद आज नंबर 2 पर आता है अपना लसीका कोशिकाएं, लिम्फोसाइटिक सेल। देखो, जो लसीका कोशिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। जो लिम्फोसाइटिक सेल हैं, लिम्फोसाइट जो सेल होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पर आता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट सेल और एक आता है टी लिम्फोसाइट सेल। टी लिम्फोसाइट सेल। ठीक है। और उसमें हम नंबर 1 पर बात कर लेते हैं बी लिम्फोसाइट सेल की। नंबर 1 पर हम बात करते हैं किसकी? बी लिम्फोसाइट सेल की। देखो, जो बी लिम्फोसाइट जो होती है, बी लिम्फोसाइट, इसका निर्माण हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इसका निर्माण और इसका परिपक्वन मतलब कि इसका फॉर्मेशन और मैचुरेशन जो होता है बी लिम्फोसाइट का, वो कहाँ पर होता है? वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद बी लिम्फोसाइट जो होता है ना, ये हमने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। बी लिम्फोसाइट जो है ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का स्राव करता है। एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जो होती है उसका स्राव करता है, जिसे हम ग्लोब्युलिन प्रोटीन कहते हैं। जिसे हम ग्लोब्युलिन प्रोटीन कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। बी लिम्फोसाइट जो है वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का स्राव करता है, जिसे ग्लोब्युलिन प्रोटीन कहा जाता है। और ये जो ग्लोब्युलिन प्रोटीन जो है ये काम आती हैं एंटीबॉडी बनाने में, यानी कि प्रतिरक्षा में या फिर प्रतिरक्षण में काम आती हैं। ये काम आती हैं प्रतिरक्षण में। इसलिए इस प्रोटीन को बोला गया था प्रतिरक्षी ग्लोब्युलिन, यानी कि इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन। प्रतिरक्षी प्रोटीन कहा गया था। प्रतिरक्षी प्रोटीन यानी कि प्रतिरक्षी प्रोटीन कौन सी? ग्लोब्युलिन प्रोटीन। कौन सी है? ग्लोब्युलिन प्रोटीन। और ये काम क्या करती है? प्रतिरक्षा मतलब कि एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। इसलिए इसको बोला गया था कौन सी को, मतलब कि कौन सी प्रोटीन? प्रतिरक्षी ग्लोब्युलिन प्रोटीन कहा गया था। ठीक है। उसके बाद प्रतिरक्षी ग्लोब्युलिन जो है इसका निर्माण जो है, मतलब कि इसका सीक्रेशन जो है वो कौन करता है? बी लिम्फोसाइट करता है। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट सेल जो होता है उसकी सतह के ऊपर कौन पाई जाती है प्रोटीन? कौन सी? ये ग्लोब्युलिन प्रोटीन। जैसे कि ये होगी बी लिम्फोसाइट, ये होगी बी लिम्फोसाइट। और इस बी लिम्फोसाइट की सतह के ऊपर कौन है? ग्लोब्युलिन प्रोटीन। कौन है? ग्लोब्युलिन प्रोटीन। ये तो हो गया बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट। और इसकी सतह पर ये क्या है? ग्लोब्युलिन प्रोटीन। ग्लोब्युलिन प्रोटीन। तो ग्लोब्युलिन प्रोटीन का स्राव किससे होता है? बी लिम्फोसाइट कोशिका के द्वारा होता है। मतलब कि ग्लोब्युलिन प्रोटीन होती कहाँ पर है? बी लिम्फोसाइट की सतह पर होती है। एक अनुमान के अनुसार
एक बी लिम्फोसाइट के ऊपर 1.5 इंटू 10 की पावर 5 IG इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो उपस्थित होती हैं एक अनुमान के अनुसार। ठीक है। और जब शरीर के अंदर कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है, जब अपने शरीर के अंदर कोई भी एंटीजन जो है वो क्या करता है, प्रवेश करता है, तो क्या होता है, ये जो बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। देखो मैंने आपको बताया था एंटीजन और एंटीबॉडी की जो पारस्परिक क्रिया होती है वो विशेष प्रकार की होती है। जैसे एक विशेष ताले को एक विशेष चाबी से खोला जाता है, उसी प्रकार एक विशेष एंटीजन को एक विशेष एंटीबॉडी ही क्या करती है, नष्ट करती है। तो जैसे ही हमारे शरीर में एंटीजन एंटर करता है तो उस एंटीजन की प्रति हमारा शरीर जो है वो क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। यानी कि एक स्पेसिफिक एंटीजन के प्रति एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है। और ये एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है, बी लिम्फोसाइट करता है। एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है, बी लिम्फोसाइट करता है। बी लिम्फोसाइट ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है उसका स्राव करता है और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन ही क्या होती है, ये प्रतिरक्षा में काम आती है। ठीक है। देखो जैसे ही जब कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही एंटीबॉडी मान के चलो कि ये है, मान के चलो कि ये कोई एंटीजन क्या है, प्रवेश कर रहा है, ये कोई एंटीजन है, ये प्रवेश कर रहा है हमारे शरीर में, तो हमारा एंटीबॉडी ये है। ये एंटीबॉडी क्या करता है, लगातार कंटिन्यू क्या होने लगता है, विभाजित होने लगता है। जब कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो हमारा जो एंटीबॉडी जो है यानी कि बी लिम्फोसाइट जो है वो लगातार रूप से क्या करने लगता है, विभाजन करने लगता है। और विभाजन जैसे जैसे विभाजन होते जाते हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इनको बोला जाता है प्लाज्मा सेल कहा जाता है। जब बी लिम्फोसाइट में लगातार क्या होते जाते हैं, विभाजन होने के पश्चात बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो प्लाज्मा कोशिका होती हैं। और ये जो प्लाज्मा कोशिकाएं जो बनती हैं ये बिल्कुल हूबहू किसके समान होती हैं, इस बी लिम्फोसाइट के समान होती हैं। ये जो प्लाज्मा कोशिकाएं बनेंगी ये हूबहू किसके समान होंगी, इस बी लिम्फोसाइट के समान होंगी। और बाद में ये प्लाज्मा कोशिका जो होती हैं ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, बी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, बी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और कुछ कोशिकाएं क्या होता है, जब ये बी लिम्फोसाइट कोशिका में विभाजन होता है, विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं क्या होती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिका होती हैं, प्लाज्मा कोशिका होती हैं। यानी कि मान के चलो कि ये बी लिम्फोसाइट है, इसमें विभाजन हुआ, लगातार बनने वाली ये कोशिकाएं क्या हैं, प्लाज्मा कोशिका। और ये प्लाज्मा कोशिका बिल्कुल किसके जैसी हैं, बी लिम्फोसाइट के समान है। लेकिन जब बी लिम्फोसाइट कोशिका में विभाजन होता है, विभाजन के समय कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो मतलब कि विभाजन नहीं करती हैं, मतलब कि आगे विभाजित नहीं होती हैं, मतलब उनका विभाजन रुक जाता है। तो उन कोशिका को बोला जाता है मेमोरी सेल, स्मृति कोशिका। क्या बोला जाता है, स्मृति कोशिका। तो हम बात करते हैं मेमोरी सेल क्या होती है, मतलब कि मेमोरी सेल, स्मृति कोशिका क्या होती हैं, स्मृति कोशिका क्या होती हैं। देखो जब कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, एंटीबॉडी यानी कि बी लिम्फोसाइट लगातार क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। विभाजन जब ये करती हैं तो विभाजित होकर क्या बनाती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं बनाती हैं।
लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं, देखो ये मान के चलो बी लिम्फोसाइट थी, ये कौन सी सेल है, बी लिम्फोसाइट। ये क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। विभाजन के पश्चात लगातार विभाजित होकर लास्ट में क्या बनाती हैं, मेमोरी सेल बनाती, सॉरी प्लाज्मा सेल बनाती हैं, प्लाज्मा सेल। और ये जो प्लाज्मा सेल है बिल्कुल किसके हूबहू होती हैं, बी लिम्फोसाइट की होती है। लेकिन जब बी लिम्फोसाइट कोशिका में विभाजन होता है तो ये क्या करती हैं, कुछ कोशिकाएं विभाजन नहीं करती, जैसे कि ये कोशिका यहाँ पे आके अरेस्ट हो गई, रुक गई, आगे विभाजन नहीं कर रही है। ये कोशिका आगे जाके क्या नहीं कर रही है, विभाजन नहीं कर रही है। ये कोशिका भी आगे जाके विभाजन नहीं करेगी। तो ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं, ये वाली कोशिका मेमोरी सेल होती हैं, स्मृति कोशिका होती हैं। और ये मेमोरी सेल करती क्या है, ये एक विशेष एंटीजन की पहचान करती हैं, एक विशेष एंटीजन की क्या कर लेती हैं, पहचान कर लेती हैं। और ये जो पहचान करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं, यही क्या होती है, मेमोरी सेल होती हैं। पहचान करने के बाद जब यही एंटीजन दोबारा से शरीर में एंटर होता है, यही एंटीजन दोबारा से शरीर में एंटर होता है, प्रवेश हो मतलब कि करता है, तो ये जो स्मृति कोशिकाएं जो होती हैं, ये इस एंटीजन को क्या कर लेती हैं, पहचान लेती हैं। और पहचान कर उसे बहुत तीव्र गति से, यानी कि बहुत तुरंत क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, उसे क्या कर देती, बिल्कुल खत्म कर देती हैं। तो ये होती हैं स्मृति कोशिकाएं। तो बी लिम्फोसाइट जो होती हैं, उसका निर्माण और उसका परिपक्वन कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है उसका निर्माण और परिपक्वन, उसका निर्माण और परिपक्वन हो रहा है अस्थि मज्जा में। लेकिन इसका जब बी लिम्फोसाइट जो है, इसका निर्माण जब भ्रूण अवस्था में होते हैं तब इसका निर्माण होता है यकृत में, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो क्या बनाती हैं भैया, एंटीबॉडी बनाती हैं। लेकिन हमने मैक्रोफेजेज पढ़ा था कल, मैक्रोफेजेज वो क्या नहीं करती हैं, एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं, कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाती है। मैक्रोफेजेज एंटीजन को आईजी के पास लेकर आ रहा था, ध्यान करो, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन के पास लेकर आ रहा था। तो मैक्रोफेजेज कभी भी क्या नहीं बनाते हैं, एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं। एंटीबॉडी कौन बनाते हैं भैया, एंटीबॉडी बनाते हैं बी लिम्फोसाइट, ठीक है। मैक्रोफेजेज कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं। उसके बाद बी लिम्फोसाइट के बाद हम नंबर 2 पर बात करते हैं टी लिम्फोसाइट की। किसकी बात करते हैं, टी लिम्फोसाइट। देखो जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट सेल, इस टी लिम्फोसाइट सेल का निर्माण ये होता है भैया अस्थि मज्जा में। निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। परिपक्वन की जब हम बात करते हैं तो इसका परिपक्वन जो है ये होता है थाइमस ग्रंथि में। कहाँ पर होता है, थाइमस ग्रंथि में, ठीक है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था। देखो इसके अलावा मैक्रोफेजेज एंटीबॉडी नहीं बनाती, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती हैं। इसके अलावा जो टी लिम्फोसाइट जो सेल हैं, टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं, ये भी भैया एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं, एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं। लेकिन टी लिम्फोसाइट जो सेल होती हैं वो बी लिम्फोसाइट की क्या करती हैं, हेल्प करती हैं एंटीबॉडी बनाने में, लेकिन खुद क्या नहीं बनाती हैं, एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं। टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की भांति अपना क्लोन बनाने की क्षमता रखती है, क्लोन बनाने की क्षमता रखती है टी लिम्फोसाइट। क्लोन क्या होता है, क्लोन मैंने अभी आपको बताया कि जो ये बी लिम्फोसाइट सेल जो थी ये लगातार विभाजित हो रही थी, प्लाज्मा सेल बना रही थी। प्लाज्मा सेल बिल्कुल हूबहू किसके समान है, बी लिम्फोसाइट के, यानी कि क्लोन है बिल्कुल।
यानी कि उसी प्रकार से टी लिम्फोसाइट भी क्या करती है, अपना क्लोन बनाने की क्षमता रखती है। उसके बाद बात करते हैं जो टी लिम्फोसाइट होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, अपने मतलब कि कार्य के आधार पे 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल यानी कि टी सहायक कोशिका। ये कोशिका क्या करती है, ये कोशिकाएं जो होती हैं वो बी लिम्फोसाइट की, जो बी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, तो बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडी बनाने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है टी हेल्पर सेल। ठीक है। इसके अलावा जो मैक्रोफेजेज होता है, मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेजेज को क्या करता है, जो एंटीजन जो होता है, एंटीजन स्थल तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा बक्सकाणुनाशक फैगोसाइट का काम करता है, बक्सकाणुनाशक जो है उसका काम करता है, फैगोसाइट का काम करता है। उसके बाद टी हेल्पर सेल के बाद में नंबर 2 पर आता है सुग्रहित कोशिका। सुग्रहित कोशिका। ये जो सुग्रहित कोशिका होती है इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है भैया, कोई भी एंटीजन जो है, एंटीजन, उस एंटीजन का भक्षण जो है यानी कि उसको लेकर आने का काम कौन करते हैं, मैक्रोफेजेज। जो मैक्रोफेजेज जो है उसका भक्षण करती है। भक्षण करने के बाद इसके छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को नष्ट करने का काम कौन करती है, सुग्रहित कोशिका करती है। छोटे छोटे टुकड़ों को नष्ट करने का काम कौन करती है, सुग्रहित कोशिका करती है। उसके बाद नंबर 3 पर आता है टी भक्षक कोशिका। टी भक्षक कोशिका या फिर टी साइटोटॉक्सिक सेल। जिस टी साइटोटॉक्सिक सेल जो होता है, ये जो अर्बुद कोशिका होती है यानी कि कैंसर कोशिका, कैंसर जो कोशिका होती है उसको नष्ट करने का काम करता है, जिसके कारण शरीर में कैंसर होने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। कैंसर कोशिकाओं को क्या करता है, नष्ट करता है। इसके अलावा एंटीजन जो होता है, एंटीजन से टॉक्सिन का स्राव होता है, टॉक्सिन, और इस टॉक्सिन के प्रति एंटी टॉक्सिन का निर्माण करती हैं, एंटी टॉक्सिन। इस टॉक्सिन के प्रति क्या करते हैं, एंटी टॉक्सिन का निर्माण करते टी भक्षक कोशिकाएं, टी साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है। तो ये 3 हो गई टी लिम्फोसाइट जो है उसके प्रकार, कार्य के आधार पे। उसके बाद पहले नंबर पर मैक्रोफेजेस था, नंबर 2 पर लसिका कोशिकाएं, नंबर 3 पर आती हैं नल कोशिकाएं, नल कोशिका। देखो मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेज और लिम्फोसाइट सेल, इनके अलावा हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिका और पाई जाती है जो प्रतिरक्षण का काम करती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है, एंटीजन को नष्ट करने का काम करती है। उन्हें नल सेल बोला जाता है, उन्हें नल सेल, नल कोशिकाएं कहा जाता है। और ये नल सेल जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल,
और नंबर 2 फैगोसाइट सेल, फैगोसाइट सेल यानी कि भक्षक कोशिकाएं। एक तो होता है प्राकृतिक भक्षक कोशिका, एक होता है फैगोसाइट यानी कि भक्षक कोशिका। दो प्रकार की होती है नल कोशिकाएं, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दी थी। अब ये जो नल कोशिकाएं होती हैं वो एंटीबॉडी की उपस्थिति में एंटीजन का भक्षण करती हैं। ये जो नल कोशिकाएं होती हैं वो एंटीबॉडी की उपस्थिति में एंटीजन जो होता है उसका भक्षण करती हैं। इसके अलावा नल कोशिका जो है इसकी यदि कमी हो जाती है शरीर में तो एक रोग उत्पन्न होता है जिसे बोला जाता है लिम्फोमा। एक रोग उत्पन्न होता है जिसे बोला जाता है लिम्फोमा। तो ये थी हमारे प्रतिरक्षी जो है उसकी कोशिकाएं तीन। एक तो मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेजेज कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाती है। नंबर 2 पे लिम्फोसाइट सेल, लिम्फोसाइट में हमने दो पढ़ी, बी और टी। बी लिम्फोसाइट हमेशा एंटीबॉडी बनाती है, टी लिम्फोसाइट भी एंटीबॉडी नहीं बनाती। उसके बाद नंबर 3 पर हमने पढ़ा नल कोशिकाएं। ठीक है, तो ये तीन कोशिकाएं होती हैं प्रतिरक्षी की, अपने जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी। तो ये चैप्टर पूरा होता है। इसके साथ ही ये जो सेक्शन है अपना पहला इम्यूनोलॉजी वाला वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। कल स्टार्ट करेंगे नंबर 2 सेक्शन माइक्रोबायोलॉजी।